गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा 12 क्वेश्चन तक कल हम कर चुके थे। नेक्स्ट हमारा 13 क्वेश्चन क्या है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द angle of depression of two ships are 30 degree and 45. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. इन दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी टू शिप। ठीक है, यानी जो डिस्टेंस ये है हमारे पास सी डी, ये आपको फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमारे पास देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है, तो ऊपर जो जहाँ पर वो ऑब्जर्वर है तो उसके जो आइस के पैरेलल जो हॉरिजॉन्टल लाइन, हम यहाँ से पैरेलल लाइन लेंगे हॉरिजॉन्टल, तो ये एंगल बनेगा हमारा 45 का, ये बनेगा 30 का। ठीक है, तो ये दो पैरेलल लाइन है ट्रांसवर्सल, ये 30 का तो ये 30 का, ये 45 का तो ये भी 45 का होगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास ट्रायंगल ABC और ABD दो ट्रायंगल होगी, इनका यूज करेंगे और फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC के अंदर पहले MBC को फाइंड करेंगे भाई। ठीक है, और ये मैंने मान लिया है, इसको X मान लिया, ये X फाइंड करना है। ठीक है, इसको मैंने कुछ नहीं माना BC को। ठीक है, तो यहाँ पर लेट CD इज इक्वल टू x मीटर। ठीक है, मीटर के अंदर गिवन है तो x मीटर मान लिया हमने। हमारे पास 75 गिवन है, तो ये 5 ये गिवन नहीं है BC, तो हम BC को ऊपर रखेंगे BC बाई 75। ठीक है, देखो कई क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या बताया था, जो चीज कॉमन है उसको आप ऊपर रखोगे, लेकिन इसके अंदर नहीं रखोगे, क्योंकि ये हमें फाइंड नहीं करना, ये हमारे पास गिवन है एक्चुअल में। ठीक है, इसकी वैल्यू गिवन है, मेजरमेंट इसका गिवन है। अगर गिवन नहीं होता तो हम इसको h लेते, फिर इसको मान सकते थे, दो इक्वेशन बना लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब BC को फाइंड कर सकते हैं इजी, क्योंकि हमारे पास गिवन है। तो ठीक है, BC को फाइंड करेंगे कैसे, BC बाई 75, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, तो क्या होगा कोट 45 डिग्री होगा। तो BC क्या होगा आपका, BC 75 इंटू 1 यानी 75 मीटर। BC क्या होगा आपका 75 मीटर। ये BC है हमारा, ये क्या होगा भाई, यहाँ से यहाँ तक 75 मीटर। ठीक है, ये 75 हो गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हो आप, ये फाइंड करना है ना, ये आपका टोटल क्या है, ये तो गिवन है, ये टोटल आपका x प्लस 75 होगा। ठीक है, तो अब लेंगे हम इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल लेंगे। इसके अंदर हमारे पास निकालना है क्या है, BD है हमारे पास, BD क्या है, तो BD बाई क्या होगा AB। ठीक है, BD बाई AB, और AB हमारे पास क्या है 75, और BD को भी हम रख सकते हैं क्या, x प्लस 75, ये साइड बाई दिस साइड, यानी x प्लस 75 बाई 75, यानी ये साइड ली हमने, और ये क्या बेस, और ये परपेंडिकुलर यानी कोट ही होगा हमारा, कोट, और कोट एंगल क्या है 30 डिग्री। कोट 30 की वैल्यू क्या होती है √3, तो यहाँ से x प्लस जो 75 है वो क्या होगा 75, यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी √3। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, जो x प्लस 75 है तो 75 रुपये हो गया आपका। ठीक है, तो इसको क्या करोगे, x को इधर रख लोगे, 75 को दूसरी साइड, यानी x रख लिया हमने, और इस साइड हमारे पास 75 √3, और ये दूसरा जो 75 था इसको दूसरी साइड भेज देंगे तो -75, तो x की वैल्यू क्या होगी, 75 को कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 मीटर, ये आपकी x की वैल्यू हो गया। ठीक है, इसको अच्छे से कॉपी के अंदर आप उतार लोगे। ठीक है, समझ लोगे एक बार पॉज करके वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसके अंदर आपके पास फिगर गिवन है। इसके अंदर क्या है, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स ए बैलून मूविंग विद द
depend in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the height of the guns at an instant is at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. तो एक लड़की है, ये हमारी गर्ल होगी, ग्राउंड के ऊपर खड़ी, ठीक है, और ग्राउंड से जो बैलून है आपके यहाँ से यहाँ तक और ये भी यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड तक, इसकी हाइट है 88.2 मीटर, ठीक है, और ये गर्ल है, इसकी हाइट क्या हमारे पास, ये हाइट है भाई 1.2 मीटर, ये हाइट ये लड़की की, ठीक है। तो एक चीज देखो, एक्चुअल में जो बैलून जो एंगल जहाँ से बने हैं वो 1.2 मीटर ऊपर से बने हैं ना, तो ये 1.2 मीटर की हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल लाइन ले लोगे आप ग्राउंड के लेवल के हिसाब से, मतलब ग्राउंड के पैरेलल लाइन लोगे आप, ठीक है। तो ये देखो, ये एक्चुअल में हाइट तो ग्राउंड से थी बैलून की, लेकिन ऑब्जर्वर ने कहाँ से ऑब्जर्व किया है, 1.2 मीटर से, यानी ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इसकी क्या होगी, माइनस होगी अब, ठीक है। ये 1.2 मीटर है, ये माइनस होगी। एक्चुअल में उसकी जब ऑब्जर्व किया जा रहा है तो उसकी हाइट कितनी है बैलून की, वो यहाँ से आप देखोगे, वो है आपकी 87 मीटर, 87 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, भाई स्टार्टिंग में उसने देखा जब तो एंगल 60 का था, फिर कुछ टाइम के बाद वो हो गया तो एंगल क्या होगा, 30 होगा, रिड्यूस हो गया। तो इस इंटरवल के दौरान जो डिस्टेंस कवर की वैल्यू ने वो फाइंड करनी है, यानी आपको जो BC डिस्टेंस है वो x मान लेते हैं, ये फाइंड करनी है x, ठीक है। हाइट दोनों के अंदर सेम रहेगी भाई, 87 होगी अब हमारे पास हाइट, 88.2 की बजाय, ठीक है। तो क्या करोगे, ये फिगर हमने कंप्लीट कर दी, नेम कर दिया, ये 1A B C D एंड E पॉइंट हो गए हमारे पास, दो ट्रायंगल हो गए हमारे पास A B E एंड A C D। तो इन ट्रायंगल A B E, A B E से हम क्या करेंगे, A B को फाइंड करेंगे, ये तो हमारे पास गिवन है A B को फाइंड करेंगे तो A B ऊपर और फिर B E, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर कोट थीटा होता है, कोट थीटा क्या हमारा यहाँ पर 60 डिग्री है भाई, ठीक है। तो ए बी क्या होगा आपका, बी ई कितनी है आपकी 87 और कोट 60 की वैल्यू 1/√3, यानी 87/√3, ठीक है। अब अगर इसको आप कैंसिल रेशनलाइज करो तो कर सकते हो भाई, ठीक है, वैसे कोई जरूरत नहीं है, बाद में करेंगे हम, ठीक है। तो आपके पास ए बी क्या होगा 87√3, ये होगा आपके पास 87/√3, ठीक है। अब दूसरी जो हमारे पास ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ACD ट्रायंगल के अंदर AC को फाइंड करेंगे बाई क्या हमारे पास CD। अब AC फिर वही बेस है, ये परपेंडिकुलर यानी कोट 30 हो गया। अब यहाँ से AC हमारे पास एक्चुअल में है क्या, AC हमारे पास AB प्लस BC है और AB की डिस्टेंस हमारे पास गिवन है। AC को हम AB प्लस क्या लिख सकते, चलो इसको मैं बाद में लिखूंगा। AC क्या होगा हमारे पास CD, यानी CD कितना है, CD भी हमारे पास 87 ही है, 87 और कोट 30 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। तो AC हमारे पास क्या है AB प्लस BC, तो यानी 87√3। अब AB की वैल्यू हमने फाइंड की है, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं हम इसको, या आप सीधा पुट द वैल्यू ऑफ AB, या आप यहाँ पर ब्रैकेट लगा करके बता सकते हो, क्योंकि AB हमारे पास क्या है, मत मानो इसको आप, ठीक है। तो यहाँ से क्या किया हमने, AB की जो वैल्यू हो वो रख दी 87/√3 प्लस BC क्या हमारा x = 87√3, यहाँ पर रख दो, क्योंकि AB है हमारे पास वो क्या है 87/√3,
ये हमने अभी ऊपर सोल्व किया है, ठीक है, अभी फाइंड किया है। तो इसको आप दूसरी साइड भेजोगे, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x बचेगा और राइट हैंड साइड की तरफ आप क्या भेजोगे, 87√3 तो आपके पास है ही, और आप 87/√3 को भेज दोगे, यानी माइनस का होगा ये /√3। अब इसको आप सोल्व करोगे तो √3 आपका एलसीएम हो गया, √3 किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 87 × 3 होगा -87। अब 87 की मल्टीप्लाई 3 बार हो रही है और एक बार माइनस हो रहा है, यानी 87 का आप डबल कर सकते हो। 87 का आप डबल करोगे तो 7 × 4 यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1 और 2 के साथ 174/√3। अब इसका रेशनलाइजेशन कर दो, ठीक है, 174√3/3 होगा, ठीक है। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 3 से इसको कैंसिल करोगे आप तो 3 5 जा 15, 2 और 5 3 8 जा 24, यानी जो x आपका वो क्या होगा 58√3 मीटर। ये इसने डिस्टेंस कवर की बाई बैलून में, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो बेटा। लास्ट हमने 14 क्वेश्चन किया था, अब ये क्वेश्चन हमारा 15, ठीक है। इसके अंदर क्या हुई, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. अब देखो, एक टावर के ऊपर कोई एक बंदा है भाई, ऊपर चढ़ा हुआ है, वो एक कार को मूविंग जो कार है उसको देख रहा है, तो वो डी पॉइंट के ऊपर है और एंगल उसका डिप्रेशन क्या है, जब 30 डिग्री है, ठीक है। एंगल डिप्रेशन ऊपर से नहीं होगा, तो ये पैरेलल लाइन होंगी, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये एंगल यहाँ पर बना सकते हैं इसको सोल्व करने के लिए। तो ये क्या होगा हमारे पास 30 डिग्री का एंगल होगा। फिर वो क्या हुआ, उसने 6 सेकंड के बाद देखा कि वो कार सी पॉइंट के ऊपर है और यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है 60 डिग्री, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि सी पॉइंट से बी तक वो कितने टाइम में पहुंचेगा, यानी बी है वो फुट ऑफ द टावर, ये टावर जहाँ पर खड़ा है वहां तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। ये तो हमने 6 सेकंड मान लिया भाई, डिस्टेंस कवर किसने 6 सेकंड के अंदर। अब ये x सेकंड मान लिया हमने टाइम, सी और सी से बी तक पहुंचने में उसने टाइम कितना लिया, वो हमने x सेकंड मान लिया, ठीक है। लेट द टाइम टेकन बाय कार to reach point B from point C। B पॉइंट पर पहुंचने में कितना टाइम लगा, C से B पर पहुंचने में मान लिया हमने x सेकंड मान लिया भैया, ठीक है। अब हमारे पास दो ट्रायंगल हो गई है, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल है और एक हमारे पास क्या है ABD लेते हैं पहले, ये ABC ले लो आप, ABC। अब ये देखो आप के पास हाइट नहीं गिवन है भाई, ठीक है, क्या है, हाइट नहीं गिवन है, तो इसको हाइट को ए बी है जो आपको आपकी वो h मान लिया हमने, ठीक है, उसको h मान लिया इन ट्रायंगल ABC। अब h का यूज करेंगे हम, h हमारे पास गिवन है बाई, ये हमने मान रखा है x मान लिया, x फाइंड करना है वैसे फिर, लेकिन x मान लेंगे हम इसको, क्योंकि h के कंपेरिजन में हम यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे। तो हमारे पास h परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज बेस tan थीटा होगा, tan थीटा क्या है 60 डिग्री, तो h क्या होगा x
और tan 60 की वैल्यू होती है √3, यानी आपके पास h जो है वो √3x होगा भाई। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है, इस इक्वेशन को क्या मान लोगे? फर्स्ट। अब सेकंड, इन ट्रायंगल ABD के अंदर वही h बाई क्या किया हमने? BD को किया, BD क्या हमारा x प्लस 6। अब h बाई बी यानी सॉरी परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होगा? tan ही होगा आपका, tan 30 डिग्री होगी। तो h की वैल्यू क्या होगी? x प्लस 6 बाई √3, क्योंकि tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है। ये भी हमारे पास h इक्वेशन सेकंड होगी। यहाँ पर भी हमारे पास h की वैल्यू होगी। ठीक है, ये क्या हमारा h है। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट क्या भाई? दोनों साइड h है तो हम h को इक्वल रख सकते हैं, यानी √3x = x प्लस 6 बाई √3। अब √3 को यहाँ भेज देंगे, मल्टीप्लाई होगी तो √3 और √3 की मल्टीप्लाई 3 हो गया, यानी 3x = x प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ से ये इस x को इधर भेज देंगे हम, तो ये प्लस का माइनस का हो गया, यानी इधर क्या बचेगा? 2x = 6 और 2 से कैंसिल किया 3, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी? 3। ठीक है, तो हमने जो टाइम माना था x वो क्या होगा हमारा? 3 सेकेंड। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी तरीके से किया मैंने, आप इसको सोल्व कर सकते हो बेटा ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 16 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स ऑफ ए points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower in the same side line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. भाई AB जो है हमारा ये टावर है और इसे एक पॉइंट हमारे पास B से C डिस्टेंस वो 4 मीटर और B से D है वो क्या है? 9 मीटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रूव क्या करना है? AB क्या है? हमारी 6 मीटर हाइट है टावर की। ठीक है, और हमारे पास गिवन क्या है? ये दो एंगल हैं जो भी कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है जो दोनों वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो एक को हमने थीटा मान लिया, तो दूसरा क्या होगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का टोटल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा होगा। तो हमारे पास क्या है? इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल लेंगे अंदर हम, इसके अंदर हमने इसको क्या मान लिया भाई? h मान लिया। ठीक है, इसको क्या मान लिया? h मीटर। इसको मान सकते हैं, प्रूव करना है कि h हमारा कितना हो? 6 मीटर हो, h मान लेंगे इसको। ठीक है, अब h फाइंड करना है, तो ये हमारे पास गिवन है, तो क्या करेंगे? h बाई 4, ABC ट्रायंगल ये, तो ABC क्या है? 4, तो परपेंडिकुलर बाई बेस 10 थीटा होगा भाई हमारे पास। ठीक है, थीटा क्या हमारा? एंगल क्या है? थीटा ही है। ठीक है, 10 थीटा होगा, तो h की वैल्यू क्या होगी? 4 × 10 थीटा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आप इसको मान सकते हो। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। अब क्या करेंगे हम? सेकंड जो ट्रायंगल हमारे पास ABD उसको लेंगे भाई। इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल के अंदर हमारे पास BD है 9 और h हमें निकालना है, तो h ऊपर रख लिया हमने बाई 9 = अब फिर ये परपेंडिकुलर है, ये आपका क्या है? ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है? 10 होता है हमारा। 10 थीटा क्या हमारा? थीटा एंगल क्या है यहाँ पर? 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो h क्या होगा हमारा? 9 × 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा। तो यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू क्या होगी? ये सेकंड इक्वेशन होगी, h की वैल्यू 9 × कोट थीटा। अब क्या करोगे? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये
लेफ्ट हैंड के साथ राइट हैंड के साथ मल्टीप्लाई होगी। कोट और 10 दोनों कैंसिल होंगे, वहां से h की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we get what we will get h into h is equal to 4 into 10 theta into 9 into cot theta। ठीक है, तो ये तो h स्क्वायर होगा हमारे पास, 4 की और 9 की 36 होगा, और 10 और cot ये क्या होगा 1। ये 1 क्यों हो गया, क्योंकि 10 थीटा इंटू cot थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। क्यों, क्योंकि कोट को अगर 10 के बाई में 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 1/10 होगा, और 10 से 10 कैंसिल होगा तो 1 होगा आपके पास। ठीक है, आप स्क्वेयरिंग रूट बोथ साइड, तो स्क्वेयरिंग रूट करोगे दोनों साइड तो ये स्क्वेयर से रूट कैंसिल h, और ये आपके पास प्लस माइनस 6 होगा भाई। ठीक है, 36 का स्क्वेयर रूट क्या होता है प्लस माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ से हाइट है हमारे पास, हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो h की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 6 मीटर। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया है इसको। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, थैंक यू।